Last sermon of Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a great manifesto for mankind. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया था 9 जुल्हिज्जा को यानी अरफा के दिन, वो बहुत ही एक मैनिफेस्टो है फॉर होल मैनकाइंड, पूरी इंसानियत के लिए। लेकिन हम लोग भूल चुके हैं, हम लोग भूल गए हैं और याद भी नहीं करते कि वो क्या पॉइंट्स थे जिसको दिया है, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए। अगर दूसरों को मिलता तो ये अपने ड्राइंग रूम में ये लोग फ्रेम करके लगा लेते, मगर हम उससे गाफिल हैं और उससे हम भूले हुए। आइए शॉर्ट में ये देखते हैं कि वो मैनिफेस्टो क्या है, और आपके ग्रुप में भी हम इसको डाल देते हैं, आप इसको अपने पास रखिए, इसी के पर इंशाल्लाह आइंदा डिस्कशन भी होगा। ये क्या चीज मैनिफेस्टो था? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 जुल्हिज्जा को जो हज किया, और आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया था, और हज भी 9 हिजरी में फर्ज हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था उसमें से 14 पॉइंट्स बहुत ही अहम है, जो आपके सामने एक एक करके हम इन शॉर्ट पेश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लेक्चर जो दिया था 9 जुल्हिज्जा हिजरत के 10वें साल वादी जबल अरफात यानी जबल रहमत पर, यानी यही जबल रहमत जो आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है, इसी जबल रहमत पर खड़े होकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लेक्चर दिया था, और 1 लाख से ज्यादा सहाबा कराम शरीक थे जिन्होंने सुना। और इसी लेक्चर को 3 नाम से जाना जाता है, हज्जतुल वेदा का खुतबा, या हज्जतुल इस्लाम का खुतबा, या हज्जतुल बलाग का खुतबा। 3 नामों से इसे जाना जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? नंबर 1, लोगो ओ पीपल लीन मी, कान लगाओ, मेरी तरफ कान लगाओ, ताकि मैं तुम पर कह सकूं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं आइंदा आपको दोबारा मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। तो पहला लेसन ये मिलता है कि अटेंशन नीड्स परमिशन। जब तक दिलो दिमाग हाजिर नहीं है, तब तक जो है कोई चीज फायदा नहीं पहुंचा सकती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट हमको मिला। नंबर 2 कि मुसलमान के जान और माल का तकद्दुस। ओ पीपल, जस्ट यू एंड रिगार्ड दिस मंथ, this day, this city as sacred, so regard the life and property of every Muslim as a sacred trust। यानी मुसलमान का खून, जान और माल एक दूसरे के ऊपर हराम है। मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना, मुसलमान को के इज्जत और आबरू के पीछे पड़ना, ये हराम है। दूसरा पॉइंट हमें इससे ये मिलता है। तीसरा पॉइंट ये मिलता है कि आखिरत को याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर द हियर आफ्टर, याद रखो। लोगों याद रखो, तुम यकीनन अल्लाह से मिलोगे और वो तुम्हारा मुआखजा करेगा। नंबर 4, द फॉरबिडन ऑफ यूजुअली रिबा यानी इंटरेस्ट। रिबा और अल्लाह ने सूद ब्याज लेना ममनू करार दिया है। तो 4th पॉइंट रिबा के बारे में। 5th पॉइंट क्या है? बिवियर ऑफ शैतान द एनिमी। अपने दीन के मामलात में शैतान से होशियार रहो। शैतान इस बात से मायूस हो गया है कि वो बड़े मामले में तुम्हें बहकाएगा, छोटे मामले में तुमको बहका देगा, इसलिए उससे बच करके रहो। इसी तरह से 6th पॉइंट क्या है? शौहर और बीवी के हुकूक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स मेन एंड वीमेन। लोगों, ये है हकीकत है कि तुम्हारा अपनी बीवियों पर हक है, लेकिन वो भी तुम्हारे ऊपर अपना हक रखती है। इनके साथ अच्छी तरह से पेश आओ, नरम रवैया अख्तियार करो। वो तुम्हारी शरीके कार मुआविन है, याद रखो। तुमने उन्हें खुदा की अमानत के तौर पर कबूल किया है, तो अमानत के तौर पर कबूल किया है तो अमानत का ख्याल रखना पड़ता है। 7, 8, 9 पॉइंट्स इसके अंदर हमें मिल गए। और बीवियों पर इतना ही हक है कि बस लोगों से याराना ना बनाए जिनसे तुम नापसंद करते हैं, और कभी इफ्फत और नामूस के मामले में तुम्हें धोखा ना दे। 10वां पॉइंट ये मिल जाता है। इस्लाम की बुनियाद की तलकीन, रिमाइंडर ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम यानी पिलर्स ऑफ इस्लाम। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज अदायगी करो, रमजान के रोजे रखो, ज़कात अदा करते रहो, जिंदगी में एक बार हज करो अगर उसको अदा करने की ताकत है। और इसी तरह से नस्ल परस्ती यानी रैशिज्म और डबल स्टैंडर्ड मना कर दिया गया है इस्लाम के अंदर। नस्ल परस्ती और रैशिज्म यानी डबल स्टैंडर्ड, किसी अरबी को गैर अरबी पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तकवे की बेस और बुनियाद पर है। और इसी तरह से मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। एवरी मुस्लिम इज अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। किसी शख्स के लिए दूसरे भाई की इजाजत और मर्जी के बगैर इसकी जायदाद पर कब्जा करना कानून के खिलाफ है, अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। फिर आखिरी बात यह है कि मोहम्मद
अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी नबी है। देयर आर नो प्रॉफिट आफ्टर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, मेरे बाद कोई नहीं नबी आएगा और कोई शरीयत नहीं उतारी जाएगी। और मैं जाते हुए दो रहनुमा, दो गाइड बुक छोड़ करके जाता हूँ, कुरान एंड सुन्ना। मैं तुम में से वो चीज छोड़े जा रहा हूं, तुम में अगर इस पर अमल करोगे तो कभी गुमराह न होगे। और वो चीज है अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल की सुन्नत। और फिर आखिरी बात बता दी 14 पॉइंट की तबलीग ही मुहाफिजत है। शेयरिंग इज केयरिंग। अला फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायब। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो तमाम बातें उन लोगों को पहुंचा दें जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये मुमकिन है कि आखिरी सुनने वाला सामने वाले सुनने वाले से ज्यादा समझे और बात को फैलाए। इससे हम पर और आप पर यह जिम्मेदारी बन जाती है कि जो सीखा है लोगों तक पहुंचाओ। ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये था ग्रेट मैनिफेस्टो ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया था। हम इसको भूल चुके हैं, आइए इसको याद रखें। अभी हम आपको आपके ग्रुप में इसे शेयर करते हैं। आप इसको खुद समझें और इससे खूब घुमाए कि ये याद रखने की चीज है। 9 जुल्हिज्जा को अगर हर चीज याद रखते हैं, इस ग्रेट मैनिफेस्टो को हमें नहीं भूलना चाहिए। आइए इस ग्रेट मैनिफेस्टो पर अपना ईमान ला करके इसके ऊपर हम अमल करें। तो अपने फ्रेंड सर्कल में हमें उम्मीद है कि आप इसे खूब शेयर कीजिए, क्योंकि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी है, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच जाए। और इस बात को याद रखें, आइंदा मत भूलिए। आप सबको याद दिलाइए कि 9 जुल्हिज्जा को हज होता है, 9 जुल्हिज्जा को रोजा रखा जाता है, 9 जुल्हिज्जा को कुर्बानी की तैयारी की जाती है। तो 9 जुल्हिज्जा को ग्रेट मैनिफेस्टो ऑफ इस्लाम यानी हज्जतुल विदा का लेक्चर और खुतबा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया, जिसके बाद आप दुनिया से रुखसत हो गए, वो हम सबके लिए लेसन है और सबक है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस लेसन और इस सबक को सही तरीके पर समझने और जानने और अमल करने की तौफीक अता